नहीं किया, जो आप सभी सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं। वहां कोई बचाने का काम नहीं किया। फिर भी कोई नहीं समझा कि इतनी बड़ी प्रशासन की इतनी बड़ी साजिश राधा मोहन को जेल भेजा सकती है। गुनाह क्या था? सिर्फ गुनाह था कि आप लोग हम परीक्षा बाद में दिलवाएंगे, पहले चलिए आपको एडमिट करवाते हैं। लेकिन नहीं, उनको पिटाई किया गया। और जब ये कह दिया कि आप थाने वाले हैं, आपके सामने एक आर्मी मैन की परिवार की पिटाई हो रही है, गाली दी जा रही है, उसकी पत्नी की मंगलसूत्र छीनी जा रही है, उसकी पत्नी की दुपट्टा छीनी जा रही है, उसकी साली के गले में से हनुमान तोड़ा जा रहा है और गाली की बौछार हो रही है, चप्पल जूते की बौछार हो रही है। और इस सुरक्षा के लिए थाना से सभी गुहार करते हैं। उन्होंने कहा कि मैं आर्मी हूं, और आप कह रहे हैं कि आर्मी मैन का नाम लेके तुम भौस दिखाना चाह रहे हो। और तुम कह रहे हो कि हमने सुरक्षा दिया। मैं पूछती हूँ उस जितेंद्र से, कि तुमने सुरक्षा दिया तो हमारी आर्मी मैन की नई नवेली दुल्हन जो 17 जनवरी को शादी हुई है, और उसकी मंगलसूत्र कैसे तोड़ी गई, उसकी दुपट्टा कैसे खींची गई, उन बच्चियों का स्वेटर कैसे फाड़ा गया, उन बच्ची के गले का हनुमान कैसे तोड़ा गया, उन लोगों के साथ बुरा बर्ताव कैसे हुआ, उन लोगों को गाली गलौज से क्यों नवाजा गया, उन लोगों के सामने उनके आर्मी मैन को क्यों गाली देकर पीटा गया। मैं जितेंद्र से पूछती हूँ, क्या आपकी माँ है, आपकी बहन है? और हम लोग किसी की माँ बेटी बहन नहीं है। आपकी माँ वहां नहीं थी तो झूठा आरोप लगा के राधा मोहन जैसे आर्मी के जवान को आपने इतना बड़ा षड्यंत्र करके जेल में डाल दिया। और जिसकी पत्नी, जिसकी साली, 3 सालियां, नई नवेली दुल्हन उसकी पत्नी और उनके ससुर जी, सबके सामने सबकी फजीहत हो रही है। क्या हम लोगों की प्रतिष्ठा नहीं है? मैं थाने में पूछी थी उनसे कि आप कहते हैं कि नहीं छोड़ेंगे, एसपी साहब क्या कर लेंगे, हमको लाइन हाजिर कर सकते हैं और क्या मेरी नौकरी ले सकते हैं, हम जेल भेज के ही रहेंगे। मैं जहाँ की घटना थी वहाँ के मुखिया जी से बात की, वहाँ के सभी लोगों से मैं दबाव डाली कि आप लोग आइए। आर्मी मैन जो है, आर्मी मैन के साथ साथ इस एरिया के दामाद भी हैं। अरे क्या होता है एक्सीडेंटल केस में? एक्सीडेंटल केस में यही ना होता है कि उसकी जो हाथ टूटा हुआ था, चलिए चाहे जिससे टूटा, हम मानते हैं आर्मी मैन से टूटा, उसकी इलाज बेहतर से बेहतर इलाज होता, उनको खाने पीने का, दूध दही का पैसा दिलाता, उससे भी कहते कि 10-5 हजार हम उनको देते। यही चीज मैं उनको बुला के समझाई, बावजूद दामाद के तरह उनको अंदर ले जाकर हमारे सामने और बैठाकर जितेंद्र सिंह के द्वारा FIR 1.5-2 घंटे में लिखवाई गई। और मैं उसका विरोध की कि अंदर उनको क्यों ले जा रहे हैं, मुझे क्यों रोक रहे हैं। ये किसने पुलिस को अधिकार दिया कि एक नागरिक को अंदर ले जाइएगा, एक को रोकिएगा? उनके पास कोई जवाब नहीं था। उन्होंने कहा कि ना मैडम घबराइए नहीं। जो अमित जी प्रभार में थे, उनको भी मैं सर से कहूंगी कि शायद आपको भी आपकी प्रभार समझ में नहीं आई। अगर जितेंद्र जी गलती कर रहे थे, अगर जितेंद्र सिंह के द्वारा गलती हो रहा था, तो आप प्रभार में थे, आपने उनका केस लिया, उनके केस